रायगढ़ के क्रांतिकारी नेता राधेश्याम शर्मा ने पत्रकार वार्ता लेकर शासन और प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। उद्योगपतियों पर अपने शब्द बाढ़ से आग लगाते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ में कानून और संविधान का अब कोई पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बहुत विषम है। इन विषम परिस्थितियों में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते निरंतर छत्तीसगढ़ में जो जनहानि हो रही है, शासन प्रशासन में जो बैठे हैं वो ये बता दें कि इन 25 वर्षों में एक भी जन सुनवाइयां उद्योग स्थापना के लिए या उसके विस्तार के लिए कानून सम्मत तरीके से हुआ। इन 25 वर्षों में ना तो वन कानून का यहाँ परिपालन हुआ, ना पर्यावरण कानून का परिपालन हुआ। रेडी बताएंगे भी, आज प्रेस वार्ता की गई आपके द्वारा, क्या प्रमुख कारण क्या रहा प्रेस वार्ता करने का? प्रेस वार्ता करने का प्रमुख कारण ये है कि यहाँ संविधान कानून का पालन नहीं हो रहा है, चाहे वो पर्यावरण कानून का हो कि वन कानून का हो या संविधान के मूल अनुच्छेदों का। और यहाँ जनहानि हो रही है और जनहानि व्यापक तौर पे हो रही है। तो अगर किसी भी राज्य में जनहानि बड़ी संख्या में हो रही है तो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए ताकि आम लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। तो मेरा पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय संज्ञान लें और यहाँ कानून का परिपालन सुनिश्चित करें, क्योंकि यहाँ उद्योगपति, राज्य सरकार, जिला प्रशासन सबको अपने दबाव में लेकर के भयभीत करके कार्य करवा रही है। और मैं ये भी मानता हूँ कि चाहे वो पुलिस महकमा हो या प्रशासनिक महकमा हो, जान का डर सबको है, इसलिए वो ऐसा दबाव में काम कर रहे हैं। उनको बता दिया गया है कि राहुल शर्मा को जैसे हम निपटा दिए वैसे ही आप सब निपट जाओगे, तो मजबूरी है सबकी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी नोटिस दिया आपने, बताएंगे इस बारे में? क्योंकि वो नाटक कर रहे हैं, ऐसा नाटक उचित नहीं है। उस गरिमामयी पद में संज्ञान लेकर के जो प्रामाणिक अपराध है, जो प्रथम दृष्टिया ही सारे न्यूज़ चैनलों में दिख रहा है कि पुलिस ने अपने कैसा दुरुपयोग किया और अपराध किया है एक समूह ने पुलिस के, जिसमें अधिकारी हैं और पुलिस अधीक्षक के संरक्षण में, और अभी तक यहाँ के पुलिस महानिदेशक ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ, दंडात्मक कार्रवाई। और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और सिर्फ वो नाटक कर रहे हैं, वो महाधिवक्ता से जवाब तलब कर रहे हैं। अरे आपको आदेश करना चाहिए था कि तत्काल इनका निलंबन हो और 3 दिनों के अंदर में संपूर्ण जाँच प्रक्रिया कंप्लीट करके दोषियों को जेल दाखिला हो, ऐसा उनका आदेश हो, तब वो न्याय की श्रेणी में था। तो ये तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोग, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना कम पढ़े लिखे नहीं हैं कि कोई न्यायपालिका की गरिमा को धूल-धूसरित करे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 दिन का टाइम दिया आपने नोटिस में, 3 दिन के बाद अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम के लिए मेरे को सोचना पड़ेगा। मेरे जो गुरुजन हैं, आप ही लोग मेरे गुरुजन हैं और बहुत सारे लोग इस छत्तीसगढ़ में हैं, देश में हैं, उनसे पूछूंगा कि मेरे को अगला कदम क्या निर्धारित करना है। पूर्व में मैं तालाबंदी किया था, यही मुख्य न्यायाधीश थे कहिए, जो हसदेव के मामले में सुनवाई 6 साल से रोक के बैठे हुए हैं। अच्छा है, आप पर्यावरण प्रेमी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं और भी कई लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोग अगर एक मंच में आते आप लोगों की ताकत बढ़ती? अभी घड़ों में बटे हुए हैं आप लोग, क्या लगता है इस बारे में, क्या कहेंगे? कल भी एक प्रेस वार्ता हुई थी पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा। तो निश्चित रूप से जो संवैधानिक अधिकारों के प्रति जो चेतना आएगी वो अद्भुत होगी अगर सभी जन संगठन लग जाएं, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य जो है वो संवैधानिक चेतना की जागृति देश में आए, तभी क्रांति होगी, तभी परिवर्तन होगा, तभी हम आज़ाद होंगे और स्वतंत्र रूप से सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे और हमारी पीढ़ियां भी स्वस्थ वातावरण में सांस ले सकेंगी।